हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे नाबार्ड का ऑफिस अटेंडेंट का जो रीजनिंग का है वो 9th मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद टेप एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, ताकि आपका पेपर इजी हो जाए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए, ताकि आपका पेपर और भी इजी हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज a equals to 1, b equals to 2, z equals to 26, what will come in the sum of value letters the word praise। तो देखो praise वर्ड दिया है, तो praise वर्ड के अपने को एज अ अल्फाबेटिकली अगर देखते हैं तो p की पोजीशन 16 है, R की पोजीशन 18 है, A की पोजीशन 1 है, I की पोजीशन 9 है, S की पोजीशन 19 है और E की पोजीशन 5 है। तो इनका अगर अपन एडिशन करते तो कितना आता है 67। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे 67। ओके, नेक्स्ट। अब सेकंड बोला है कि इफ द सीक्वेंस इज डिफाइंड एज बिलो, तो A1 B2 C3 D4 व्हाट विल बी द 20th टर्म। तो 20 अगर देखा जाए तो 20 में आता है T मतलब 20, तो इसलिए आंसर क्या आ गया T20। ओके, नेक्स्ट। In certain code, simple is written as RIMKFT. What is the code for complex? Okay, देखो सिंपल अगर देखते हैं तो सिंपल का सबसे पहले पैटर्न समझ में आना चाहिए कि सिंपल का पैटर्न क्या क्रिएट हो रहा है। तो देखो सिंपल का पैटर्न अगर देखते हैं तो RHLOKD है, तो इनडायरेक्ट यहाँ पे ये मिसिंग है थोड़ा। ओके, RHLOKD है मतलब इनडायरेक्टली जो वैल्यू है सभी एक से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सेम अपन कॉम्प्लेक्स के लिए भी वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज, मतलब CBONMLPO बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आएगा BNLOKDW, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। इफ एस इज कोडेड एज 135 देन हाउ विल BDF बी कोडेड। तो देखो एस के लिए अगर कोड दिया है तो 135 है, मतलब इनडायरेक्टली ये पोजीशंस डिफाइन कर रहा है कि A1 की जो A की जो पोजीशन है 1 है, C की पोजीशन 3 है, E की पोजीशन 5 है। तो सेम अगर BDF अगर देखते तो B की क्या है 2 है, D की 4th है एंड 6 है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2 4 6। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ बोला यहाँ पे, a woman is looking at a picture of someone। okay, looking at a picture someone, she says brothers and sisters I have none। okay, but man's father is my father's son। तो how is man related to the her। तो इनडायरेक्टली उसको कोई सिस्टर ब्रदर्स है नहीं, तो जो मैन है वो उसका क्या है, फादर है। तो सन जो है वो क्या है, इटसेल्फ है। ओके, इनडायरेक्ट हाउ इज मैन टू पिक्चर टू हर, तो वो क्या है उसका सन। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए इज अ डॉटर ऑफ बी एंड बी इज अ मदर ऑफ सी, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। तो देखो यहाँ पे ए जो है वो कौन है, डॉटर है किसकी, बी की, और बी जो है वो मदर है किसकी, सी की। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी जो है वो ए की कौन है, सिस्टर है। ओके, नेक्स्ट सेवंथ। अब यहाँ पे बोला है इन द फैमिली ऑफ 6 मेंबर ABCDEF देयर आर 2 मैरिड कपल्स। ओके, A is teacher and is married to B, C is a sister of A and D is a son of B, how is E related to B। तो देखो क्या बोला है कि दो मैरिड कपल्स है, A जो है वो टीचर है और मैरिड हुई है B के साथ, मतलब यहाँ पे आ गया इनका दोनों का रिलेशन। ओके, C इज अ सिस्टर ऑफ A, C जो है वो A की सिस्टर है, तो ये यहाँ पे आ गई। और D जो सन है वो B का सन है। ओके, तो इनडायरेक्टली जो E है वो कौन रहेगा, अभी C का हस्बैंड, क्योंकि 2 मैरिड कपल्स बोला है यहाँ पे, बराबर है। तो E जो है वो कौन है, हस्बैंड है सी का, तो इनडायरेक्टली डी और ई का रिलेशन क्या होगा, ई जो है वो डी का कौन है, अंकल है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, अंकल। ओके, नेक्स्ट एट। अब यहाँ पे बोला है पॉइंटिंग टू अ वुमन, राजेश सेड शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय मदर, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू द वुमन। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है कि राजेश है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। ओके, तो इनडायरेक्टली जो उसकी मदर की जो है वो उसके क्या है, उसकी डॉटर है, तो इनडायरेक्टली राजेश जो वो वुमन का है वो कौन है, फादर है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फादर। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ।
अब यहाँ पे बोला इफ ट्रायल इज कोडेड एज UQBJM, व्हाट इज द कोड फॉर रिवर। देखो ट्रायल के लिए अगर कोड देखते हैं तो ट्रायल का जो कोड है वो क्या है, USB, ये थोड़ा चेंज हुआ है, USBJM। ओके, तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या है, प्लस से इंक्रीज है। ओके, तो रिवर अगर देखते हैं तो रिवर की भी वैल्यू क्या करेंगे अपन, प्लस से इंक्रीज करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली SJWFS इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये पैटर्न आप सॉल्व करके देखिएगा तभी आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट 10th, इन सर्टन कोड लैंग्वेज बुक इज कोडेड एज 2441, व्हाट इज कोड फॉर पेन। तो देखो बुक के लिए अगर कोड देखते हैं तो इनका इनडायरेक्टली ये जो है ये 2 और 15 आती है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। और आई की वैल्यू जो 15 आती है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 होना चाहिए। मतलब ये जो है 2 6 6 1 आए हैं, तो P की जो वैल्यू है वो कितना है, 16 आएंगे। O की वैल्यू अगर 15 है तो P की OP 16 आएंगी, तो यहाँ पे भी 16 मतलब यहाँ पे आएगा 7। ओके, E की वैल्यू 5 और N की वैल्यू OP। ओके, तो यहाँ पे कितना आया, 12 आया, तो इनडायरेक्टली 753 इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 11, if park is written as QJSJ, then how would farm be coded। देखो पार्क के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे QZSJ, मतलब यहाँ पे देखो +1 -1 +1 -1, मतलब ये जो कोड है ये क्या है, +1 -1 में डिफाइन है। तो फार्म का अगर कोड देखेंगे तो सेम अपन बनाएंगे, +1 -1 +1 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, GZSL, बराबर है, क्या आएगा, GZSL, ये इज द करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बोला है अभी 12th, इफ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज हैप्पी इज रिटर्न एज, क्या बोला है, हैप्पी के लिए क्या बोला है, GZOOX, देन व्हाट इज कोड फॉर सेट। तो देखो हैप्पी के लिए अगर कोड है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कोड है ओके वो चेंज है, तो सेट के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, -1 की आ रही है, इसलिए ZRZC, ये इसका क्या है, मतलब जो भी वैल्यू है वो क्या है, एक एक से डिक्रीज हुई है। ओके, यहाँ पे अगर हैप्पी का अगर देखते तो हैप्पी और जो ZOOX जो है वो वैल्यू क्या है, डिक्रीज हुई है, वो 1 से जो है वैल्यू क्या है, डिक्रीज है। तो सेम अपन सेट के लिए अगर करते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज आएगी, तो RZC क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 13, a person travel 5 kilometer north, then turn right and travel 3 kilometer. He turn right again and travel 5 kilometer. Finally, he turn left and travel 3 kilometer. How far he is from the starting point? तो देखो अगर A से अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, A पॉइंट अपना स्टार्टिंग पॉइंट था, ये नॉर्थ की तरफ कितना गया, 5 किलोमीटर गया, देन यहाँ से राइट टर्न 3 किलोमीटर गया, देन फिर से राइट टर्न यहाँ पे 5 किलोमीटर आया, यहाँ पे आया ये, तो फाइनली टर्न लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे ले लिया लेफ्ट, तो हाउ इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से अगर देखते यहाँ पे लिया, अगर यहाँ से अपन लेते तो 3 + 3 6 किलोमीटर आएगा, तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो होगा 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 6 किलोमीटर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप भी एक बार ट्राई कर लो ताकि क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। ओके, मेरे इसमें भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप भी ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट 14, अब यहाँ पे बोला इफ A is facing east and turn 270 डिग्री क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। तो देखो अगर ये यहाँ पे ईस्ट हो रहा है तो यहाँ से अगर 270 अगर देखते हैं, ओके, तो 270 अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ तक आएगा, और ये जो पोजीशन है कौन सी पोजीशन है इसकी, नॉर्थ पोजीशन है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नॉर्थ। 15, अ मैन वॉक 20 मीटर नॉर्थ टूवर्ड द वेस्ट, turn to his right and walk 10 meter, then turn left and walk 10 meters in which direction। तो देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करते तो A से B 20 मीटर्स गया, देन यहाँ से वेस्ट की तरफ आया, देन यहाँ से राइट लिया तो यहाँ पे आ गया 30 मीटर्स, देन टर्न लेफ्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया, बराबर है। तो इन विच डायरेक्शन, तो यहाँ से अगर ये डायरेक्शन देखते तो ये है नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन, कौन सा है,
नॉर्थ वेस्ट, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट 16। अब बोला है कि ए पर्सन वॉक 10 किलोमीटर साउथ, देन 10 किलोमीटर ईस्ट, देन 10 किलोमीटर नॉर्थ, व्हाट इज द पोजीशन रिलेटिव टू हिज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो, अगर ए से अगर देखते तो ए 10 यहाँ पे साउथ की तरफ गया, देन 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, देन 10 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब यहाँ पे है। तो इन विच पोजीशन रिलेटेड टू स्टार्टिंग, तो यहाँ से अगर देखते तो इसकी पोजीशन जो है वो कौन सी है, ईस्ट पोजीशन है। और कितना है, ये जो डिस्टेंस था 10 किलोमीटर का, तो सेम डिस्टेंस यहाँ पे आएगा 10 किलोमीटर का, इसलिए 10 किलोमीटर ईस्ट इसका क्या है, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 17। इफ इन सर्टन कोड cat is written as 24, देन व्हाट इज द कोड फॉर डॉग। तो देखो, कैट के लिए अगर देखते हैं तो 3+1, मतलब सी की पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है, ए की 1 पोजीशन है और टी की 20 पोजीशन है। तो इनडायरेक्टली इसका अगर सम करते तो आंसर कितना आ रहा है, 24। तो सेम एज इट इज अगर डॉग के लिए करते तो 4+15+7, मतलब कितना आएगा, 26। इसलिए जो डॉग के लिए जो कोड रहेगा वो कौन सा रहेगा, 26। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहां पे बोला कि इफ ईच कोड इन द वर्ड स्ट्रॉन्ग इज रिप्रेस बाय इट्स अल्फाबेटिकल पोजीशन, व्हाट इज द रिजल्ट। तो देखो, स्ट्रॉन्ग के लिए अगर कोड देखते हो S19 पोजीशन पे है, T20 पोजीशन पे है, R18 पोजीशन पे, O15 पोजीशन पे, N14 पोजीशन पे है एंड G7 पोजीशन पे। तो कितना आएगा, 19, 20, 18, 15, 14 एंड 7 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 19। If A is a brother of B, B is a mother of C, and D is a father of D, how is A related to D? तो देखो, इनडायरेक्टली क्या बोला है, A जो है वो ब्रदर है B का, और B जो है वो मदर है C की, देन D जो है वो फादर है B का। ठीक है, A रिलेटेड टू D। तो A और D का रिलेशन जो है, A कौन है, सन है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, सन। नेक्स्ट 20। अब यहां पे बोला है कि जॉन सेज टू मारिया, योर मदर्स ब्रदर इज माय फादर, हाउ इज जॉन रिलेटेड टू मारिया। तो देखो, मारिया की जो मदर है वो कौन है, जॉन्स फादर है, बराबर है। इज ब्रदर, योर मदर ब्रदर्स इज माय फादर, मतलब इनडायरेक्टली ये जो है ये सिस्टर एंड ब्रदर्स है, इनडायरेक्टली ये दोनों जो हो गए ये कौन हो गए, कजिन्स हो गए, इसलिए आंसर क्या आ गया इसका, कजिन। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहां पे बोला कि इफ ए इज अ सन ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, while सी इज अ मदर ऑफ डी, व्हाट इज ए रिलेशन टू डी। तो देखो, ए जो है वो कौन है, सन है बी का, एंड बी जो है वो ब्रदर है सी का, एंड सी जो है वो मदर है डी की। तो व्हाट इज रिलेशन टू ए डी, तो ये ए एंड डी जो है वो कौन है, कजन्स। नेक्स्ट 22। If smart is coded as TLBSU, what is the code for quick? तो देखो, स्मार्ट के लिए अगर TLBSU दिया है तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे पैटर्न जो है वो +1 का है। तो यहाँ पे भी क्विक के लिए अपन क्या करेंगे, +1 का पैटर्न बनाएंगे। तो Q के बाद R U V I J C D K L, तो इसलिए जो है क्या बनेगा यहाँ पे, R V J D L। ओके, नेक्स्ट 23rd। In certain code language, jump is written as KTNR. How would move to be coded? देखो, jump के लिए अगर देखते हैं तो पैटर्न जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, +1 -1 +1 -1। तो मूव के लिए भी अपन सेम पैटर्न बनाएंगे, +1 -1 +1 -। तो NNWD, ये थोड़ा रॉन्ग हुआ है, NNWD क्या आएगा इसका, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 24। If in a code river is coded as JOVIF, then how would lake be written? तो देखो, रिवर के लिए अगर देखते हैं तो इन्होंने क्या दिया है, थोड़ा यहाँ पे कोड चेंज है। ओके, इन्होंने दिया है SKYJW। तो अगर लेक के लिए अगर देखते तो पैटर्न देखो क्या हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5। तो सेम यहाँ पे लेक के लिए भी अपन क्या करेंगे, +1 +2 +3 +4, मतलब MCNJ आएगा, MCNJ इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 25। अ पर्सन ट्रैवल 8 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर,
then turn left again and travel 8 किलोमीटर, in which direction and how far he is from starting point। तो देखो, अगर ए से अगर ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं तो ए वेस्ट के तरफ 8 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट 5 किलोमीटर मतलब यहाँ पे आया, देन टर्न लेफ्ट अगेन 8 किलोमीटर मतलब यहाँ पे आया। तो अब ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है इसकी, साउथ की है, क्योंकि ए से अगर देखा जाए तो ये साउथ डायरेक्शन पे है, और डिस्टेंस जो है वो कितना है, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी कितना आएगा 5, तो 5 किलोमीटर साउथ ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 26। अब बोला है अ मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 4 किलोमीटर साउथ, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो इनडायरेक्टली अब क्या बोला है यहाँ पे, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो नॉर्थ कितना गया 4, देन बोला है ईस्ट गया 3 किलोमीटर, ओके, देन साउथ गया है फिर से, ओके, देन 4 किलोमीटर साउथ मतलब यहाँ पे आ गया। हाउ इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से अगर स्टार्टिंग देखते तो इनडायरेक्टली 3 किलोमीटर ही आता है, ये थोड़ा चेंज हुआ है, ओके। यहाँ पे जो डिस्टेंस अगर देखते हैं तो कितना आएगा 3 किलोमीटर, ये जो है इसका डिस्टेंस आएगा क्योंकि 434 उसने फिर से कवर किया है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है कि फेसिंग ईस्ट अ पर्सन वॉक 6 किलोमीटर फॉरवर्ड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो देखो इनडायरेक्टली अगर ईस्ट से देखते तो यहाँ से 6 किलोमीटर यहाँ पे गया, देन 8 किलोमीटर लेफ्ट यहाँ पे गया, देन फाइनली राइट 10 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर फेसिंग अगर देखते हैं तो ये जो फेसिंग है ये है नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ओके, नेक्स्ट 28। अब यहाँ पे बोला है इन अ सर्वे ऑफ 300 पीपल 120 लाइक चॉकलेट, 150 लाइक वेनिला एंड 50 लाइक बोथ, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक ओनली चॉकलेट। तो देखो टोटल जो है वो कितने हैं 300 है, चॉकलेट जो है वो 120 माइनस 50 मतलब इनडायरेक्टली 50 जो है वो बोथ वाले है, इसलिए कितना है चॉकलेट के लिए 70, तो 70 डिवाइड बाय 300 इंटू 100 तो कितना है 23.33%। ओके, नेक्स्ट 29। इफ टुडे इज वेडनेसडे व्हाट विल बी द 45 डे फ्रॉम द नाउ। तो इनडायरेक्टली 45 को क्या करेंगे, मॉड करेंगे अपन 7 से, क्योंकि 7 डे का वीक होता है तो 6 वीक 3 दिन, तो वेडनेसडे में अगर 3 डेज अगर ऐड करते रिमाइंडर जो बचा है तो इनडायरेक्टली क्या आ रहा है सैटरडे। ओके, नेक्स्ट 30। हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन जनवरी 5 एंड मार्च 15 ऑन द सेम ईयर इंक्लूड बोथ डे। तो देखो 27 मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, जनवरी अगर देखते तो जनवरी से 5 जनवरी से करते तो 27 डेज, फेब जो है वो 28 डेज का, और ये 15 इनडायरेक्टली कितने हो गए 70। इन द लीप ईयर अगर देखते तो जो 28 डेज था वो 29 हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर कितना है 71। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो मॉक पेपर 10 रहेगा रीजनिंग का, इसके बाद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।